नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद योग शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत के बारे में। एकादशी व्रत सनातन धर्म में बहुत ही पुनीत मानी जाती है, बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो जातक एकादशी व्रत रखता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों सुखों की प्राप्ति होती है। इसी क्रम में आज हम आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी की चर्चा करेंगे, जिसको विष्णु सैनी एकादशी कहा जाता है। इसके लिए हम पंचांग बनारस का आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम आपको तिथि के बारे में बता देंगे, उसके बाद एकादशी की कहानी का सूक्ष्म वर्णन हम आपके सामने करेंगे। कहानी बड़ी कर्णप्रिय है, हृदय को आनंद देने वाली है। कहा जाता है एकादशी व्रत की कहानी जो जातक सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है, भौतिक जीवन में सभी सुखों को प्राप्त करता है, चाहे वह आर्थिक हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे धन संपदा और संतान का सुख हो। वह सभी सुख इस एकादशी की कहानी सुनने मात्र से ही प्राप्त हो जाती है। बड़ी प्रिय और रोचक कहानी है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पंचांग देखकर कि किस दिन है यह एकादशी। तो सबसे पहले आषाढ़ शुक्ल पक्ष। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है वो 20 पंचांग में दिया हुआ है 20 जुलाई। 20 जुलाई को यह एकादशी है। 20 जुलाई को दिन कौन सा है? मंगलवार का दिन है। नक्षत्र अनुराधा है, शुक्ल योग है और इस दिन भद्रा शाम को 4:29 तक है। भद्रा से यहाँ पर पूजा में कोई भी भेद नहीं आएगा। भगवान की पूजा निश्चित समय से नहीं है। अब हम बात करते हैं कहानी के बाद हम बताएंगे कि व्रत में क्या विशेष करें या क्या उपचार आप कर सकते हैं कि आपकी ज्यादा से ज्यादा मनोकामनाएं पूरी हो। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच में हर एकादशी का सत्संग होता था। युधिष्ठिर बड़े भाव से श्री कृष्ण से पूछा करते थे कि आने वाली एकादशी का क्या महत्व है। कृष्ण ने कहा, राजन, तुम धर्मनिष्ठ हो, धर्म के प्रति तुम्हारा लगाव है, तुम धरती पालक हो, प्रजा पालक हो, हम तुम्हें ये कहानी सुनाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार नारद ब्रह्मा जी के पास अर्थात अपने पिता के पास है। नारद के पहुंचने के बाद ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, तुम्हारे आने का उद्देश्य क्या है? नारद ने प्रणाम करते हुए बड़े श्रद्धा भाव से अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस आने वाली एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को मैं क्या करूं जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न हो? नारद लोक कल्याण के लिए ही अपने प्रश्न को पूछा। ब्रह्मा जी उनकी इस बात को सुनकर प्रसन्न हुए और कहे, पुत्र, तुम्हारा प्रसंग समाज के लिए आवश्यक है। तुमको मैं एक अच्छी कहानी सुनाता हूं। बहुत समय के पहले की बात है, सतयुग की बात है। राजा मानधाता जो बड़े ही प्रजा पालक थे, प्रजा की निष्ठा का, प्रजा के भरण पोषण का और अपने भी चरित्र का, अपने जीवन का उनको पूरा ख्याल था। लेकिन एक समय की बात आती है कि उनके राज्य में बारिश नहीं होती। जब बारिश नहीं होती तो सूखा पड़ता है, जिससे अनाज की पैदावार नहीं होती, फलों की पैदावार नहीं होती। प्रजा त्राहि करने लगती है। तो प्रजा ने सोचा कि चल के राजा से अपनी समस्या का समाधान पूछा जाए। प्रजा राजा के पास पहुंचती है और उनसे कहती है कि बारिश नहीं हो रही है। तो राजा ने कहा कि राजा के कर्मों का प्रभाव होता है उसकी प्रजा पे,
और मैंने अपनी जो दिव्य दृष्टि से देखा, मानधाता बड़े ही धार्मिक राजा थे। मैंने पिछले कई वर्षों का जो आकलन किया, मैंने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं किया है जिससे मेरी प्रजा को दुख हो, लेकिन आप लोग यहाँ पर आए हैं, इसका उपचार मैं जरूर करूँगा। उसके बाद राजा ने अपनी कुछ खास सेना को लेकर जंगल की तरफ निकल गया। वहां पर ढेर सारे ऋषियों से मिलने के बाद, इस विषय पे मंत्रणा करने के बाद उनको एक संतुष्टि भरा जवाब नहीं प्राप्त हुआ। चावल का भी त्याग कर दे, दूध फल वगैरह खाकर आप सो जाए। सुबह उठने के बाद नित्य क्रिया करने के बाद भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजन करें। भगवान विष्णु को जो भी पसंद है वह समर्पित करें। पूरे दिन भगवान का नाम लेते रहें। भगवान के किसी श्रेष्ठ मंत्र का जाप करें, कोई भी मंत्र। यहाँ मैं किसी मंत्र का नाम लेकर आपको बाधित नहीं करना चाहता। नियम यह है कि जिन मंत्रों का आप पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं, पूर्वक जाप कर रहे हैं, उनको ही आप करेंगे, उसका बल रहेगा। आप अगर नहीं कुछ कर सकते हैं, राधे राधे, हरे कृष्ण, नारायण नारायण, कोई भी मंत्र आप कर सकते हैं, आपके लिए श्रेष्ठ है। अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं, इस दिन उनकी विधि विधान पूर्वक पूजन और वंदन करें। भगवान विष्णु के ही अवतार श्री कृष्ण है, लड्डू गोपाल है, जिससे सभी कार्यों की पूर्ति होती है। पूरे दिन यह सेवा करें। खास तौर से मैं अगर बात करूं उन लोगों की जो व्रत नहीं रख सकते, वह एकादशी के दिन चावल का ही निषेध करें। अब हम बात करते हैं एक छोटे से उपचार की, जो आपके सभी मनोकामना को पूरा करें। आप अपने पूजन कक्ष में भगवान के शयन के लिए बिस्तर रखते होंगे। खास तौर से लड्डू गोपाल के शयन के लिए तो ज्यादातर लोग बिस्तर रखते ही हैं। इसी दिन आप इस बिस्तर को नवीन करें, फूलों से सजाकर एक मखमली चादर से और एक सुंदर तकिया लगाकर भगवान विष्णु को शयन कराएं। यह शयन कराने का प्रतीक है कि भगवान विष्णु क्षीर सागर में सोने चले गए, और यह प्रतीक, यह पूजन आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करेगा। विधि विधान पूर्वक भोग लगाएं, भगवान के बिस्तर को सजाएं, नारायण नारायण या कोई श्रेष्ठ मंत्र जप करते हुए यह सारी प्रक्रिया आप पूरी करें। भगवान आपकी सभी मनोकामना, चाहे वो पुत्र प्राप्ति हो, चाहे घर में लक्ष्मी प्राप्ति हो, चाहे आपको भूमि भवन का सुख चाहिए, चाहे वाहन का सुख चाहिए, चाहे नौकरी, सभी आपको प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं आपको लगभग एकादशी में बताता हूँ, आप करें, आपके लिए सुख होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट, पीड़ा और अगस्त्य और अपने राज्य वापस आए। अपने मंत्रियों और प्रजा के साथ एकादशी का व्रत पूर्ण विधि विधान पूर्वक करें। भगवान विष्णु की कृपा हुई, भगवान विष्णु की कृपा से बारिश हुई। इस बारिश के बाद पूरी पूजा आनंदमय हुई। ये कहानी ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं, और ये कहानी युधिष्ठिर और कृष्ण के बीच में चर्चा चल रही थी कि युधिष्ठिर को भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह कहानी सुनने को मिल रही है। कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार इसी एकादशी के बाद भगवान विष्णु सोने चले जाते हैं और कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। केवल भगवान की आध्यात्मिक सेवा की जाती है, केवल भगवान की आध्यात्मिक सेवा की जाती है। कोई भी विवाह कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। केवल प्रभु के प्रति श्रद्धा और भाव, चिंतन, मनन, आत्मा अध्ययन किया जाता है। सूर्य की भी स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती है। सूर्य दक्षिणायन होते हैं। कई अर्थों में
देखा जाए तो यह एक वैज्ञानिक संकेत है। बारिश का मौसम प्रारंभ हो जाता है, चारों तरफ इन्फेक्शन, एलर्जी, वायरस का समय आ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, यात्रा के लिए अच्छा नहीं है, नवीन कार्य के लिए अच्छा नहीं है। जो भारतीय संस्कृति में नियमों को बनाया गया है, उसके पीछे वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों कारणों का मिश्रण होता है। इस नाते इस एकादशी के बाद चातुर्मास शुरू हो जाता है। कहा जाता है भगवान विष्णु 4 महीने तक सोते रहते हैं, योग निद्रा में रहते हैं। इन 4 महीनों तक कोई भी शुभ कार्य नहीं होता है। चातुर्मास जब समाप्त होता है तभी सारे शुभ काम जैसे विवाह, मुंडन, तिलक, जो भी शुभ कार्य है उसके बाद ही प्रारंभ होता है। अब हम बात करते हैं इस व्रत को रखने के क्या नियम है। क्या ऐसा किया जाए जिससे अधिक से अधिक आपकी मनोकामना पूरी हो और भगवान आप पर प्रसन्न हो। एक दिन पहले ही आप कोशिश करें सूर्यास्त के बाद आप कोई भी तामसिक चीज न खाएं। जब वह अंगिरा ऋषि के आश्रम के बाहर पहुंचे तो आश्रम से एक विशेष ओज निकल रहा था। ओज को देखने के बाद राजा को यकीन हुआ यह वही आश्रम है जहां पर मेरे प्रश्नों का उचित जवाब मिलेगा। राजा बड़े अदब से अपनी चरण पादुका को बाहर निकालते हुए अंगिरा ऋषि के सामने प्रस्तुत हुए। चरण वंदन किया, प्रणाम किया। अंगिरा ने भी बड़े भाव से राजन से पूछा, राजन आप कैसे हैं, आपकी प्रजा कैसी है? राजन ने बड़े अच्छे से जवाब दिया कि प्रभु आपकी कृपा से मेरे राज्य में किसी चीज की कमी नहीं है। अंगिरा ने कहा अगर किसी चीज की कमी नहीं है तो आप इस जंगल में सेना लेकर क्यों भटक रहे हैं? राजा ने कहा प्रभु कमी तो नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बारिश नहीं हो रही है, हमारे राज्य में अकाल पड़ने वाली स्थिति है, प्रजा बहुत दुखी चल रही है, इसके लिए बताइए हम क्या करें? अंगिरा ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा, राजा से कहा राजन यह सतयुग चल रहा है, इस समय छोटी भी गलतियां माफ नहीं की जाती। आप तो गलती नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपके राज्य में कोई एक ऐसा जातक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो पूजा को सही तरीके से नहीं कर रहा है। वह ब्राह्मण नियमों का उल्लंघन कर रहा है, वह शास्त्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है, जिस कारण से भेद पैदा हो रहा है, समस्या पैदा हो रही है और इसके कारण से बारिश नहीं हो रही है। तुम्हें खोजकर उसको मारना चाहिए। राजन ने कहा कि प्रभु अगर कोई पूजा कर रहा है, अगर उससे कोई गलती हो जा रही है तो उसको मृत्यु दंड देना यह उचित नहीं लगता है मुझे। प्रभु कोई ऐसा मार्ग बताए जिसमें मुझे किसी निर्दोष को दंड न देना पड़े। अंगिरा ऋषि ने इस बात को जब सुना तो राजा के सच्चे हृदय और उनकी उचित नैतिकता का उनको अंदाजा लगा, आकलन कर लिया। उन्होंने कहा राजन मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूं, एक काम करो, आषाढ़ शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी का विधि विधान पूर्वक पूरी प्रजा के साथ उपवास और पूजन करो। जरूर भगवान विष्णु तुम्हारे ऊपर हो, चाहे घर में लक्ष्मी प्राप्ति हो, चाहे आपको भूमि भवन का सुख चाहिए, चाहे वाहन का सुख चाहिए, चाहे नौकरी, सभी आपको प्राप्त होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ मैं आपको लगभग एकादशी में बताता हूँ, आप करें, आपको ये सुख होगा। गजेंद्र मोक्ष का पाठ अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट, पीड़ा और अगर कर्जे की अवस्था है वो भी समाप्त होती है। यह रही कहानी की स्थिति। व्रत कैसे करें, किस दिन पंचांग में यह दिया है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी जो है 20 जुलाई को,
इस दिन नक्षत्र की बात की जाए, अनुराधा नक्षत्र दिन मंगलवार है। अनुराधा नक्षत्र बड़ा शुभ नक्षत्र है जो शाम 6:51 तक है। इस दिन भद्रा है जो 4:29 पे समाप्त हो जाएगी। श्री विष्णु जी की शयनी एकादशी है जो सबको है। इस दिन ऐसा नहीं है कि स्मार्टों का अलग है और वैष्णव का अलग है, सबका एक है। पंचांग बनारस का है, इसी के माध्यम से हमने आपको सारी चीज बताई। इससे संबंधित कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में आप प्रश्नों को छोड़ सकते हैं। आपको अगर कुंडली दिखानी है या वास्तु के संबंध में कोई बात करनी है, दिए नंबर पर फोन करके आप मुझसे बात कर सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। यह कहानी इतनी श्रेष्ठ है, आप स्वयं सुने और अपने मित्रों को भी सुनाएं, इसका भी शुभ फल आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद। श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।